दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने यही सुनते हुए आए हैं कि महिलाओं का रेप होता है, बच्चियों का रेप होता चला आया है, महिलाओं का लगातार शोषण होता है। लेकिन आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसमें किसी महिला या किसी बच्ची का रेप या बलात्कार या शोषण नहीं हुआ है, बल्कि एक महज 9 साल के लड़के का बलात्कार हुआ होता है। और बलात्कार करने वाला कोई पुरुष नहीं होता है, बल्कि एक 36 वर्ष की महिला होती है। उस 9 साल के लड़के का जब कई महीनों तक वह बलात्कार करती है, तो उस लड़के की जो तबीयत होती है उसमें धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो जाता है, यानी कि उसकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। दोस्तों, जब इस घटना का खुलासा लगभग 8-9 महीने बाद होता है, तो सबके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। अगर आप भी यह घटना पूरी सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वह हमारे समाज में बहुत ज़्यादा घटती हैं, लेकिन बहुत लोगों को इस बात की जानकारी नहीं हो पाती है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि आखिर इस घटना का खुलासा कैसे होता है और जो महिला होती है उसको क्या सज़ा मिलती है। इस कहानी के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है कि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और समाज में इस तरह की घटने वाली घटनाएं आप तक पहुंचाता रहूं। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज राज आज की जो कहानी आपको बताने जा रहा हूं, जो सच्ची घटना आपके सामने रखने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है केरल राज्य का एक ज़िला लगता है एर्नाकुलम ज़िला। दरअसल उसी ज़िले का एक थाना लगता है चेराली थाना। यह घटना उसी थाने के अंतर्गत होती है। दरअसल उसी थाने का एक इलाका होता है, वहाँ पर एक डॉक्टर होते हैं जो कि अपनी प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। शनिवार का दिन रहता है, क्लिनिक पे बहुत सारे मरीज होते हैं। वहीं पर एक 9 से 10 साल का लड़का आता है जो कि स्कूल ड्रेस में होता है। जो डॉक्टर होते हैं उनको लगता है कि जो मरीज आए हैं यह बच्चा उन्हीं में से किसी एक मरीज के साथ आया हुआ है। लेकिन मरीज अपनी बारी बारी से इलाज करवाने के बाद वो उस क्लिनिक से अपने घर वापस चले जाते हैं, लेकिन जो बच्चा होता है वहीं पर रह जाता है। उसके बाद डॉक्टर साहब उस बच्चे को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि बेटा बताओ आप किसके साथ आए हो। तब वह लड़का जो होता है वह बताता है कि मैं किसी के साथ नहीं आया हूँ, मैं अपने स्कूल से छुट्टी लेकर आपके पास आया हूँ, मुझे चोट लगी है, उस पर पट्टी करना है। तब डॉक्टर साहब उसको पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे शरीर पर तो कहीं भी चोट के निशान नहीं है और तुम कह रहे हो कि चोट लगी है। तब जो बच्चा होता है वह डरते डरते अपना जो स्कूल ड्रेस का पैंट होता है उसको उतार देता है। तो डॉक्टर साहब देखते हैं कि उस 9 से 10 साल के बच्चे के प्राइवेट पार्ट के आसपास नाखून से जो चोट के निशान लगे हुए थे, जिसे देखकर डॉक्टर साहब हैरान हो जाते हैं और उस बच्चे से यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह चोट उसको लगी तो लगी कैसे। पूछते हैं कि बेटा तुम्हें यह चोट कैसे लगी। तब वह जो लड़का होता है वह कहता है कि मैं साइकिल से गिर गया था, इसलिए यह चोट मुझे लग गई है। तब डॉक्टर उसको समझाते हुए प्यार से पूछते हैं कि देखो बेटा, यह साइकिल से गिरने की चोट नहीं है, इसलिए सच सच तुम बताओ, मैं किसी को भी यह बात नहीं बताऊंगा। तब जो लड़का होता है वह सारी बात डॉक्टर साहब को बताने लगता है। दोस्तों, जो वह लड़का होता है वह डॉक्टर साहब को बताता है कि मैं जिनके यहाँ ट्यूशन करने जाता हूँ, जो मेरे पड़ोस में आंटी रहती हैं, वहीं पिछले 9 महीने से मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं, मेरे साथ गलत काम करती हैं। इतना सुनने के बाद जो डॉक्टर होते हैं वह हैरान हो जाते हैं, उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है।
क्योंकि जो वह महिला होती हैं जिनकी उम्र 35 से 36 वर्ष की होती है, उसे डॉक्टर साहब जानते हैं, उसके 2 बच्चे भी होते हैं और उसका पति भी होता है जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। वह महिला अपने पति के साथ रहती हैं और उस बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं। यह जानने के बाद डॉक्टर को यकीन नहीं हो रहा था। जब सारी जानकारी उस लड़के से ले लेते हैं तब डॉक्टर साहब चाइल्ड सुरक्षा कमेटी जो होती है उसको सूचना दे देते हैं। साथ ही जो वहाँ की पुलिस होती है उसको भी डॉक्टर साहब सूचना दे देते हैं। अब उसके बाद डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे चाइल्ड हेल्प लाइन वाले भी आ जाते हैं और साथ ही पुलिस वाले आ जाते हैं। आने के बाद डॉक्टर साहब उस बच्चे की सारी बात पुलिस और जो चाइल्ड हेल्पलाइन के लोग होते हैं उनको बताते हैं। इसके बाद पुलिस वाले उस बच्चे के माता पिता को बुलाते हैं और पूछते हैं, तो उसके जो माता पिता होते हैं वह कहते हैं कि मुझे इस बारे में तनिक भी जानकारी नहीं थी। इतना कहने के बाद जो हेल्पलाइन वाले होते हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन, वो अपने बच्चे को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। जाने के बाद जब अपने वहाँ स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ जाने के बाद उस बच्चे से पूछताछ करते हैं कि आखिर सच सच बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था। तब वह लड़का चाइल्ड हेल्पलाइन वालों को पूरी कहानी बताता है कि जब पिछले 9 महीने से जो आंटी ट्यूशन उसे पढ़ाती हैं वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती आ रही हैं। जब वह विरोध करता है तो आंटी उसके साथ मारपीट भी करती हैं। वह बताता है कि जब वह पहली बार आंटी जो ट्यूशन पढ़ाती हैं उसके साथ शारीरिक संबंध बनाई, तब उस समय लड़का जो होता है उनका विरोध नहीं करता है, लेकिन फिर उसके बाद जब दोबारा बनाने की कोशिश करती हैं तब लड़का उनका विरोध करता है। तब जो आंटी होती है वह कहती है, अगर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी कि तुमने मेरे साथ गलत काम किया है और तुम्हें पुलिस वाले बहुत मारेंगे। इसलिए मैं किसी भी से यह बात नहीं बताता था और वो आंटी पिछले 8 से 9 महीने से मेरे साथ गलत काम करती चली आ रही। उसके बाद पुलिस वाले ने छानबीन करने के लिए उस 36 वर्षीय महिला के पास जाते हैं और पूरी बात की छानबीन करते हैं, जानकारी लेते हैं। तो पता चलता है कि वाकई में यह जो महिला होती है, यह महिला उस लड़के के साथ ट्यूशन कराने के बहाने बुलाकर अपने घर पर संबंध बनाती थी, उसके साथ गलत व्यवहार करती थी। लड़के के घर वालों ने यह भी बताया कि लड़के को कैंसर है, इसलिए उसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए इस पड़ोस वाली आंटी के पास भेजा जाता था। उसके बाद जो उसके घर वाले बताते हैं कि पिछले 8-9 महीने से इस लड़के के जो मानसिक संतुलन है वह लगातार बिगड़ता चला जा रहा है, क्योंकि यह लड़का यह बात किसी से बताता नहीं था, क्योंकि आंटी उसे लगातार टॉर्चर करती जा रही थी और पुलिस से पीटने की धमकी भी देती थी। इस वजह से लड़का मेंटली डिस्टर्ब भी हो गया था। पर उसके घर वाले बताते कि हमें लग रहा था कि शायद कैंसर से पीड़ित है, इसलिए शायद दिमाग से थोड़ा कमज़ोर होता जा रहा है। दोस्तों, जब पुलिस वालों ने पूरी तरह से छानबीन की तो आखिर में पता चला कि जो 36 वर्षीय महिला है, जिसके 2 बच्चे भी हैं और उसके पति भी हैं, वह वाकई में उस लड़की के साथ गलत व्यवहार करती थी, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। फिलहाल पुलिस ने उस महिला को पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, यह ज़रूरी नहीं कि किसी लड़की या महिला का ही रेप या बलात्कार हो सकता है आपके किसी लड़के या आपके किसी संबंधी के साथ ऐसा हो रहा हो। अगर आपके परिवार में किसी भी सदस्य को आप देख रहे हैं कि वह बदला नज़र आ रहा है, तो उसे यह जानने की ज़रूर कोशिश करें कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है, आखिर क्यों वह ऐसा व्यवहार कर रहा है और बदला क्यों नज़र आ रहा है। दोस्तों, इसी के साथ आज की जो हमारी कहानी है, सच्ची घटना है, वह यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, जाते जाते आप लोगों से इतना ज़रूर कहूँगा कि जो लोग इस वीडियो पे नए हैं और जो लोग यह वीडियो देख रहे हैं,
वे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और इसी तरह से समाज में घटने वाली प्रत्येक घटना की जानकारी आप तक पहुंचा सकूं।